है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है और हम विश्वास करते हैं कि आज का दिन आप परमेश्वर में आनंदित हैं, उत्साहित हैं और कुछ सीखने के लिए आज हमारे साथ हम सब मिलकर सीखेंगे और इस बात से हमें बड़ा उत्साह होता है। दोस्तों, इस महीने हम रिजेक्शन पर बात कर रहे हैं। इस सीरीज को आज हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम बात कर रहे हैं अबाउट रिजेक्शन इन मैरिज। जब हम शादी के बंधन में, विवाह में अस्वीकार्यता का अनुभव करते हैं और ये तब होता है जब दो जो मैरिज ब्रेकर्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं जो है कि स्वार्थ और छल, जी जब ये शादी में आ जाते हैं तो देन दैट मैरिज इज wrecked। जी हाँ, बिल्कुल। जब सेल्फिशनेस, मैनिपुलेशन, इस तरीके की चीज़ें शादी में आ जाती हैं, जहाँ हम अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। हमारे लिए शादी से बढ़कर हमारा व्यक्तिगत नाम, हमारे हमारे खुद के एम्बिशन हो जाते हैं। कई बार ये हमारी शादी को डिस्ट्रॉय करते हैं और बहुत सी बार कलीसियाओं में, परिवारों में हम इस बात को देखते हैं कैसे मियाँ बीवी के रिश्ते खटास में हैं, क्योंकि कोई एक है जो बड़े स्वार्थ के साथ काम कर रहा है, एक है जो बलिदान कर रहा है, पर दूसरा स्वार्थ कर रहा है, कोई छल कर रहा है। ये सब कुछ बर्बाद कर रहा है और कैसे यही रिजेक्शन की तरफ ले जाता है। जी बिल्कुल, लेकिन कोई है जो इस शादी के बंधन को और गहरा बना सकता है, उसे और मजबूत कर सकता है, उसे टूटने से बचा सकता है, और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। जी हाँ, वो तीसरी डोर है जो शादी के बंधन को और मजबूत कर देती है। तो आइए दोस्तों, इस समय हम सुने ये गीत यीशु के कारण, जो करुणालय आश्रम की जो कॉयर है, जो अजमेर से है, वो आज हमारे लिए गा रही है। तो आइए इस गीत से हम आशीष पाएं। जीता हूँ मैं यीशु के कारण, करता हूँ मैं प्यार यीशु के कारण। जीता हूँ मैं यीशु के कारण, करता हूँ मैं प्यार यीशु के कारण। माँ के भूल जाने पर भी मुझे ना भुलाता है, माँ के भूल जाने पर भी मुझे ना भुलाता है। आनंद प्रेम स्रोत यीशु के कारण, 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 यीशु के कारण। सब कुछ यीशु के कारण, यीशु के कारण, सब कुछ यीशु के कारण। बहकाने वाले मोह माया को यीशु के कारण मैं छोड़ देता हूँ। बहकाने वाले मोह माया को यीशु के कारण मैं छोड़ देता हूँ। जो रिश्ता है प्यारा, जो नाता है न्यारा, यीशु के कारण मैं त्याग देता हूँ। यीशु के कारण, यीशु के कारण, यीशु के कारण, यीशु के कारण, यीशु के कारण। सब कुछ यीशु के कारण, यीशु के कारण, सब कुछ यीशु के कारण। जिसने निंदा की, जिसने घायल की, यीशु के कारण मैं क्षमा करता हूँ। जिसने निंदा की, जिसने घायल की, यीशु के कारण मैं क्षमा करता हूँ। सारे
के कारण मैं आनंदित हूँ। यीशु के कारण, 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 सब कुछ यीशु के कारण, यीशु के कारण, सब कुछ यीशु के कारण। जीता हूँ मैं यीशु के कारण, करता हूँ मैं प्यार यीशु के कारण। जीता हूँ मैं यीशु के कारण, करता हूँ मैं प्यार यीशु के कारण। थैंक यू वेरी मच कॉयर, इस गीत को आपने हमारे लिए गाया और हमें इससे बहुत आशीष मिली। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने इस तोड़े को हमारे साथ साझा किया, शेयर किया। और मैं विश्वास करता हूँ आज सुबह मैंने और हम सब ने बहुत इससे बरकत पाई है। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। ऐसे ही खुदा की महिमा करते रहें। समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम देखेंगे कैसे रिजेक्शन टॉपिक में है प्रेरणा भरी कहानियां या कहानी आज मैं और आप सुनने जा रहे हैं, जिसके द्वारा हम और उत्साहित होंगे और परमेश्वर बढ़ेंगे। सो वील बी राइट बैक, स्टे विद अस। इस मदर्स डे पे हम खास मदर्स के लिए प्रार्थना करेंगे। मदर्स, क्या आपको ऐसा लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं लेकिन समय बहुत कम? तो मैं आपको दिलासा दिलाना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपकी हर मुश्किल को देख रहा है। आप ज़रूर 10 मई को लाइव प्रार्थना में जुड़ें। और यदि आप मदर नहीं हैं लेकिन परिस्थिति के कारण आप बहुत परेशान हैं, तो आप भी इस लाइव प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। 10 और 20 मई को दोपहर 3 बजे ऑन CBN इंडिया यूट्यूब चैनल। इस लाइव प्रार्थना में जुड़ने के लिए आप हमें अभी व्हाट्सएप नंबर 9910401010 पे मैसेज करें और हम आपसे लिंक शेयर करेंगे। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में रिजेक्शन सीरीज में हम बात कर रहे हैं मैरिज के बारे में, विवाह के बंधन के बारे में, कि कैसे कभी कभी इस बंधन में भी लोग स्पाउसेस रिजेक्शन का सामना करते हैं। और हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा इट इज़ नॉट गुड फॉर मैन टू बी अलोन। जी लेकिन फिर भी एक विवाह के बंधन में जहाँ पति पत्नी है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमने बात की छल की और हमने स्वार्थ की बात की, किसी भी वजह से दोनों साथ होते होते भी अकेले होते हैं। जी हाँ, एक छत के नीचे हैं, भरा पूरा परिवार है, अच्छी नौकरी है, पर कहीं ना कहीं स्वार्थ है, कहीं ना कहीं छल है, कहीं ना कहीं धोखा है। पति के बारे में पत्नी को नहीं मालूम, पत्नी क्या कर रही है उसे पति को नहीं मालूम, और एक अपना अपना स्पेस बना लिया है एक ही छत के नीचे रहने के बाद भी। और इसी कारण ये दूरियां बढ़ती हैं, ये अलगाव बढ़ता है। और कोई एक, ज़्यादातर कई बार दोनों महसूस करते हैं कि ऑपोजिट ने हमें रिजेक्ट कर दिया है, वी फील रिजेक्टेड। एंड देन जिस तरीके से आपने कहा, कैसे शैतान आकर तभी काम करता है जब मियाँ और बीवी अलग अलग होते हैं, और यही धोखा, यही छल, यही स्वार्थ और बढ़ जाता है और कई बार रिश्ते पर भी बन पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, और नैन्सी भी एक ऐसे ही विवाह में फंसी हुई थी जिसमें उन्हें गहरी अस्वीकृति और अकेलेपन का सामना करना पड़ा। जिन पर उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही उनसे मुंह मोड़ लिया। ऐसी सिचुएशन से वो बाहर कैसे आई, उन्होंने क्या हल पाया, कौन था जिसने उनकी मदद की? बहुत ही अच्छी उनकी कहानी है जो इस समय हम देखेंगे। तो आइए हम नैन्सी से मुलाकात करें, और ये आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई ज़िंदगी प्रोड्यूसर चांद बेंजामिन। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे चारों तरफ डार्कनेस ही डार्कनेस है, और ये डार्कनेस ही अब मेरी लाइफ है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। उस टाइम पे सपोर्ट नहीं था फैमिली की तरफ से, तो एक तरह से वो रिजेक्शन ही था। 2023 में शादी हुई थी मेरी, तो 1 मंथ में ही शादी हो गई, और मुझे ज़्यादा उनसे बात करने का या फिर उनको जानने का मौका नहीं मिला। और वो ज़्यादा बात भी नहीं करते थे, ना ही मेरे कॉल्स पे या फिर मैसेजेस पे उनकी कुछ मेरे से मेरी उनसे कुछ बात हुई थी। मुझे ये बताया गया था कि उनको डिप्रेशन है, बट बाद में मुझे पता चला कि डिप्रेशन भी तो था ही, इसके अलावा भी और भी कुछ चीज़ें थी जो उनकी मेडिकल कंडीशन थी, वो थोड़ी और भी, उसमें और भी सारी चीज़ें थी।
इसी रीज़न की वजह से मुझे जो भी मैंने डिस्कवर किया वो बाद में ही मुझे पता चला, पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था कि, क्योंकि मुझे इमेच्योर बिहेवियर हाँ थोड़ा सा लगा था कि हाँ हो सकता है कि थोड़े से वो इमेच्योर हैं, बट मतलब आफ्टर मैरिज जैसे सब बोलते हैं कि हाँ ठीक हो जाएगा, तो मैंने यही एक्सपेक्ट किया था। वो मेरे लिए बहुत बुरी सिचुएशन थी, क्योंकि उस टाइम पे मैं किसी को कुछ कह भी नहीं सकती थी। मतलब मैं सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो गई थी कि अब मैं कुछ भी डिसीजन ले सकती हूँ और कुछ भी ऐसा डेंजरस कुछ कर सकती हूँ। मैं उससे ज़्यादा और ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई कि मतलब ये मैंने क्या कर लिया अपने साथ, या फिर मेरे साथ ये क्या हो गया। और वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलग थी, बहुत ही डिफ़िकल्ट थी एक्चुअली, क्योंकि सारा प्रेशर मेरे ऊपर ही था। और इवन वो जॉब भी कुछ नहीं कर रहे थे, वो अनएम्प्लॉयड थे, और ये भी मुझे बाद में ही पता चला था। पहले मुझे पता था कि हाँ वो अनएम्प्लॉयड है, बट बाद में वो जॉब ज्वाइन करेंगे, बट बाद में मुझे पता चला कि वो जॉब नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट जब फैमिली की तरफ से एक तरह से रिजेक्शन ही था कि नहीं आप वहीं पे अभी करो, अभी वहीं पे ट्राई करो, आप सब ठीक हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे चारों तरफ डार्कनेस ही डार्कनेस है, और ये डार्कनेस ही अब मेरी लाइफ है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। इमोशनली और मेंटली बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन मेरी ऐसे हो गई थी, और मुझे ये लगता था कि अब मैं ट्रैप हो गई हूँ इस चीज़ में और मैं निकल नहीं सकती। क्योंकि जो आसपास वाले लोग थे वो यही बोल रहे थे कि अब आपकी सिचुएशन ऐसी है तो एक डिवोर्सी को या फिर ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो अच्छा नहीं समझा जाता है, ये होता है वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें लोग बोल रहे थे। तो वही रीज़न है कि उन सब चीज़ों को हैंडल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। बिल्डर्स चर्च के बारे में मुझे मेरे रिलेटिव्स में से किसी ने बताया था, उन्होंने ही बताया था, तो मैंने वहाँ पर गई। और जब बिल्डर्स चर्च में मैं गई तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि हाँ बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट होते हैं, बट बहुत सारे लोग आपके साथ भी खड़े होते हैं। तो जिसमें मेरे फ्रेंड्स थे और सेम चीज़ें वो लोग बोलते थे, लेकिन जब मैं बिल्डर्स में गई और मैंने अपनी सिचुएशन पास्टर स्टेफी से शेयर किया, मैंने उनको सब कुछ बताया, तो उन्होंने मेरी लाइफ में कुछ पॉजिटिव वर्ड्स बोले जो मुझे आज भी याद है। उन्होंने ये बोला था कि कोई बात नहीं नैन्सी, जो भी सिचुएशन तुमने फेस किया है, जो भी तुम्हारी ये सिचुएशन है, लेकिन प्रभु तुम्हें ऐसे ब्लेस करेगा कि तुम्हें कभी याद भी नहीं रहेगा कि तुम कभी ऐसी सिचुएशन से होके भी गुजरी थी। क्योंकि प्रभु जब अपने काम करता है, प्रभु जब अपनी चीज़ें करता है, तो वो उस पहाड़ को तो हटा ही देता है, लेकिन उसका निशान भी नहीं छोड़ता। वो वहाँ से जो एक्सेप्टेंस मिला वो इसलिए डिफरेंट था क्योंकि एक रिजेक्शन जो दुनिया से मिलता है, वो मुझे वहाँ पर एक एक्सेप्टेंस मिला। दुनिया के हर एक इंसान ने मुझे रिजेक्ट किया, और उसके बाद मैं परमेश्वर के लोगों से मिली, पास्टर से मिली, जिन्होंने मुझे एक्सेप्टेंस और लव क्या होता है उसका उन्होंने मुझे दिखाया कि एक्चुअल में एक्सेप्टेंस और लव जो परमेश्वर की तरफ से आता है वो क्या होता है। तो नाइट प्रेयर में मैं गई और मैं एक एक्सपेक्टेंस के साथ जा रही थी कि आज मुझे एनकाउंटर होगा प्रभु के साथ। और जब मैं वहाँ पर वर्शिप कर रही थी तो प्रभु यीशु मसीह, मुझे ऐसे लगा कि मेरे साथ में खड़े हुए हैं। ऐसा लगा मुझे उस टाइम पे कि उन्होंने उस हर एक रिजेक्शन को मेरे अंदर से निकाल दिया है, और उनकी तरफ से जो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अपना पीस और जॉय मेरे अंदर डाल रहे हैं। उन्होंने कुछ प्लांट किया उस टाइम पे मेरे अंदर, जो मुझे ऐसा फील हुआ, क्योंकि वो प्रेजेंस जो थी वो इतनी ज़्यादा टेंजिबल, इतनी हैवी थी कि मैं कुछ दिनों तक, मतलब नेक्स्ट डे स्पेशली, मैं किसी से बात नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस प्रेजेंस को लूज़ ना कर दूँ। और उस दिन ने, उस टाइम ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। उसके बाद मैंने किसी भी चीज़ को नहीं देखा और किसी भी चीज़ को ढूंढा नहीं। मेरे को जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है, जो कि है यीशु मसीह। मैंने अपने आप को रूट किया है इस बाइबल वर्स में, जो कहती है कि आई हैव बीन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट, इट इज़ नो लॉन्गर आई हु लिव बट क्राइस्ट लिव्स इन मी। और इस वचन ने मुझे इतना स्ट्रेंथ दिया कि मैं आज परमेश्वर के लिए खड़े होकर गवाही दे पा रही हूँ कि उसने मेरे जीवन को बदल दिया, उसने मेरे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर दिया। जब मैं वापस घर आ गई थी तो क्योंकि अब परमेश्वर मेरे साथ थे, तो अब मेरी फैमिली समझ रही थी, अंडरस्टैंड कर रही थी, और उन्होंने अंडरस्टैंड किया इस सिचुएशन को।
और उसके बाद उन्होंने मुझे सपोर्ट किया जो भी मुझे डिसीज़न लेना था उसमें। जैसे हम एक डंडा जो तंबू लगाने के लिए ठोकते हैं, हम उसके ऊपर कुल्हाड़ी मारते हैं और हम उसके ऊपर तब तक मारते रहते हैं जब तक वो चला ना जाए ज़मीन के अंदर, और फिर उसके बाद जब वो पूरा स्ट्रेंथन कर देता है, वो पूरे टेंट को खड़ा कर सकता है, वो एक पोल है। तो जब हम परमेश्वर के वचन को ऐसे ही अगर अपने आप को रूट करेंगे, कंटिन्यूसली उसके ऊपर मेडिटेट करेंगे, यीशु मसीह को वो स्थान देंगे जो यीशु मसीह का है हमारी लाइफ में, तो वो आपको वो एक्सेप्टेंस देगा, वो रिजेक्शन को हटाएगा, क्योंकि वही है जो आपको वो एक्सेप्टेंस दे सकता है। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ से आपको वो एक्सेप्टेंस मिल सकती है। दोस्तों, नैन्सी के लिए ये एक्सपीरियंस बहुत ही कठिन था, बहुत ही मुश्किल था। इस एक्सपीरियंस ने नैन्सी को पूरी तरह से तोड़ दिया, लेकिन हमने देखा कि कैसे इस एक्सपीरियंस के द्वारा ही नैन्सी ने परमेश्वर के अनकंडीशनल लव को जाना, उनके गहरे प्रेम को जाना, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जाना। यस, थैंक यू वेरी मच नैन्सी कि आपने बड़ी सरलता के साथ अपनी इस कहानी को हमारे साथ बांटा, और मैं विश्वास करता हूं कि आपके इस बोल्डनेस की वजह से आज किसी ने भी आशीष प्राप्त करी है, किसी ने बरकत प्राप्त करी होगी, और कैसे परमेश्वर के प्रेम के द्वारा सब कुछ बदला, अच्छा हुआ है। और हमारी दुआ है कि ऐसे ही परमेश्वर का अनुग्रह आप पर और आपके परिवार पर बना रहे। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है, पर कई बार वो प्रेम जो हमारे आसपास हमें लगता है कि प्रेम है, हमें लगता है कि लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे, पर कई बार स्वार्थ के कारण, छल के कारण आपको महसूस होगा कि आपको ठगा गया है, आपको धोखा मिला है, या यू फील रिजेक्टेड जब आप देखते हैं कोई स्वार्थ का काम हो रहा है, कोई किसी तरीके का छल हो रहा है, मैनिपुलेशन हो रही है। पर कई बार खुदा के लोगों, इसी दौरान में, अपने इन्हीं लम्हों में मैं और आप असली और नकली, निस्वार्थ और स्वार्थ के प्रेम को डिफरेंशिएट कर पाते हैं। और यही वो समय होता है जब आप जान पाते हैं कि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए क्या ही बड़ा है। पर इससे पहले कि हम बात करें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की, मैं परमेश्वर के वचन से आज आपको एक सीखने वाली बात, जिससे मैंने आशीष पाई, मैंने सीखा, मैं चाहता हूं आज आपको इस बात से उभारूं। परमेश्वर के वचन में, नीति वचन उसका 18 अध्याय और उसके पहले पद में लिखा है, जो दूसरों से अलग हो जाता है वो अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। जी हाँ प्रियो, शादी एक ऐसा रिश्ता है जहां पर एक पुरुष और एक स्त्री मिलकर एक परिवार की रचना करते हैं, एक साथ परमेश्वर में होकर एक परिवार की स्थापना करते हैं। एंड मैरिज इज द वंडरफुल इंस्टीट्यूशन दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम गॉड। खुदा ने इस बात को स्थापित किया है और खुदा ने ही इस रिश्ते को बनाया है। पर कई बार मनुष्य होने के नाते वो स्वार्थ, वो छल आकर इस चीज को बर्बाद करता है, इस रिश्ते को बर्बाद करता है। और मैं आपको बताऊं, हमारा विरोधी हर उस चीज के विरोध में खड़ा रहेगा जो परमेश्वर ने बनाई है। और कई बार शादी भी इसी सिलसिले में आगे आ जाती है, जहां पर विरोधी खड़ा होकर शादी को बर्बाद करता है, किसी एक के द्वारा, पति के द्वारा, पत्नी के द्वारा छल या स्वार्थ आता है। पर बाइबल में लिखा हुआ है कि जो अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है वो दूसरों से अलग हो जाता है। कई बार रिजेक्शन आपको महसूस हो रहा है इसलिए है क्योंकि आपके स्पाउस ने आपको रिजेक्ट कर दिया, बट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, वहां पर वो खुद अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को अलग करता है। पर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में काम करता है। और बाइबल बताती है ये बड़ी मूर्खता है जब हम स्वार्थी हो जाते हैं, जब हम छल के साथ, मैनिपुलेशन के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ अपना रिश्ता चलाते हैं और उसको नहीं याद करते जिसने इस रिश्ते को बनाया है। आइए खुदा को देखें, आइए खुदा की ओर देखें। किसी तरीके की शॉपिंग से, किसी तरीके के बढ़िया खाना बनाने से हम अपने रिश्ते को बढ़ा नहीं सकते। कोई मैनिपुलेशन, कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। पर परमेश्वर का प्रेम जब साथ होगा, वो डोरी जो 3 धागों से बटी होती है, जिसमें पति, पत्नी और खुदावंद यीशु मसीह होता है, वो मजबूती से बनी रहती है। और मेरी दुआ है, अगर आज की सुबह में आप भी किसी ऐसे ही रिजेक्शन का सामना कर रहे हैं, दुआ करिए। शायद ये स्वार्थ हो सकता है, शायद ये छल हो सकता है, पर परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा स्वार्थ को दूर करके निस्वार्थ बनाए, ताकि पति और पत्नी मिलकर परमेश्वर के प्रेम को संसार में प्रकट कर सकें। प्रभु आपको आशीष दे। जी हाँ दोस्तों, और हर तरह की रिजेक्शन का सामना हम प्रार्थना से कर सकते हैं, चाहे वो विवाह में हो या किसी और रिश्ते में। तो आइए आप और हम मिलकर प्रार्थना करें। आपके जो भी
प्रेयर रिक्वेस्ट हैं आप शेयर करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। जी हाँ दोस्तों, बहुत जरूरी है कि मैं और आप प्रार्थना का सहारा लें इस सिचुएशन में, इन परिस्थितियों में जहाँ छल है, जहाँ स्वार्थ है। बहुत कुछ आपके हाथ में नहीं है, पर प्रार्थना के माध्यम से ये पूरा होता है। यीशु मसीह भी ऐसे लोगों से घिरा था जो स्वार्थी थे, जो छल कर रहे थे, उसके साथ रहने के बावजूद भी, पर रात भर पिता के साथ प्रार्थना में समय बिताकर उसने बल को प्राप्त किया। और मैं आपको बताऊं, जब यीशु को उस गंतव्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाया, कोई स्वार्थ, कोई छल आपको और आपकी शादी को प्रभु के गंतव्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। ये समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपके लिए मिलकर करेंगे प्रार्थना। सो स्टे विद अस। Did you know Superbook India is online as well? You can find us on Facebook, Instagram and YouTube. We have Bible adventures, life lessons. और भी कुछ है जो अय्यूब ने मुझे सिखाया है। मुझे पता है कि मेरे उद्धारक जीवित हैं और अंत में वे इसी धरती पर खड़े होंगे। Videos, quiz and a whole lot more, especially for you. So make sure you follow us there. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि विवाह का जो बंधन है, मैरिज हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड बाय गॉड, ये परमेश्वर का बनाया हुआ है, तो हमें इसका आदर करना है। और हमने जाना है कि छल और स्वार्थ, ये जो चीज़ें हैं, ये हमारी शादी को बर्बाद कर सकती हैं। हमें इनसे दूर रहना है। और परमेश्वर है जो हमारे साथ है, वो हमें अकेला नहीं होने देता, वो हमारा मददगार है, और वही है जो हमारे इस विवाह के जो बंधन को और मजबूत बनाता जाता है। जी हाँ, और बहुत सी बार मैं और आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे ताकि हम महसूस कर पाएं कि निस्वार्थ प्रेम असल में मिलता कहाँ पर है। परिवार में, कलीसिया में, समाज में ढेरों बार आपको ऐसे प्रेम करने वाले लोग मिलेंगे, पर जिनके प्रेम में बहुत सा स्वार्थ है, बहुत सा छल है। पर इन्हीं सिचुएशंस में हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के निस्वार्थ और पवित्र प्रेम को महसूस कर पाते हैं। प्रियो, क्यों ना प्रार्थना के माध्यम से मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर जाएं और उसके प्रेम को एक्सपीरियंस करें अपनी जिंदगी में। सो जरूर से, अगर आप भी इन्हीं परिस्थितियों में हैं, आप चाह रहे हैं कि पति के लिए प्रार्थना हो, पत्नी के लिए प्रार्थना हो, आपको लग रहा है कि वो छल हो रहा है, वो स्वार्थ दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, लड़ने की जरूरत नहीं है, बहस करने की जरूरत नहीं है। इसी समय हमारे साथ मिलकर प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह को पुकारें, और प्रार्थना के प्रभाव से बाइबल बताती है सब कुछ संभव है। क्यों ना अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। लेट्स प्रे। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, संसार में बहुत से प्रेम देखे, बहुत से प्रेम के बारे में लिखा गया, बहुत से प्रेम की का चर्चा होता है, पर प्रभु एक ही प्रेम है जो निस्वार्थ ठहरा, अर्थात खुदावंद यीशु मसीह आपका प्रेम अपनी कलीसिया से, अपने लोगों से। प्रभु, हमने वचन में पढ़ा है कि आप कलीसिया के दूल्हे हैं और कलीसिया दुल्हन है, और प्रभु ये रिश्ता आपका और हमारा वही रिश्ता है जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। प्रभु, हमने तो अपनी ओर से पूरी कोशिश करी स्वार्थी होने की, बहुत कोशिश करी छल करने की, आशीष प्राप्त करने के लिए, प्रार्थना के माध्यम से आशीष मिल जाए, चंगाई मिल जाए, काम बन जाए, बिगड़ा काम संवर जाए। पर कई बार प्रभु हमारे प्रेम में, हमारी प्रार्थनाओं में स्वार्थ और छल की बदबू आई। बट प्रभु, आज माफी मांगना चाहते हैं तहे दिल से, और कहना चाहते हैं प्रभु, हम निस्वार्थ आपसे वैसे ही प्रेम कर सकें जैसा आपने हमसे किया। प्रभु, आपने अपने जान को भी हमारे लिए दे दिया क्रूस पर, प्रभु अपने प्राणों को भी आपने दे दिया, कुर्बान कर दिया अपने आप को, ताकि उसके वसीले से हम आपके निस्वार्थ प्रेम को एक्सपीरियंस कर पाए। और आज इसी समय प्रभु, हमारे प्रियजन जो हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, आज की सुबह में शायद निराश हैं, शायद हताश हैं, शायद दिल टूटा हुआ है, बहुत अपने आप को रिजेक्टेड महसूस कर रहे हैं, लग रहा है कि छल हुआ है उनके साथ, स्वार्थ का सामना कर रहे हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, इसी समय आपका निस्वार्थ प्रेम आकर उनके मनों को, उनकी आत्माओं को घेर ले प्रभु, वो महसूस कर पाए कि यीशु का प्रेम उनके साथ है प्रभु। और जब आपका प्रेम हमारे साथ है प्रभु, हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं होगी प्रभु। हम चाहते हैं इसी समय पति पत्नी के रिश्तों में हर एक स्वार्थ जाता रहे, हर एक छल जाता रहे, हर एक विरोधाभास जाता रहे, हर तरीके का अस्वीकृति जाती रहे प्रभु। और चाहते हैं जैसे मसीह ने
उनको एक मन और एक तन किया है प्रभु। चाहते हैं आपका प्रेम भी उनको एक आत्मा कर दे प्रभु। हर एक तरीके का स्वार्थ, हर एक तरीके का छल जाता रहे, एक मन एक आत्मा करें प्यारे परमेश्वर पिता। और प्रार्थना करता हूं एक ऐसे परिवार की स्थापना करें जहां पर बच्चे निस्वार्थ हों, जहां पर घर में कोई छल, कोई मैनिपुलेशन, कोई स्ट्रैटेजी ना हो प्रभु, पर लोगों से, परिवार से, समाज से प्रभु निस्वार्थ प्रेम दिखाई दे। इसी समय लेट देयर बी स्पिरिचुअल हीलिंग इन मैरिज प्रभु। शादीशुदा जिंदगियों में, शादीशुदा जोड़ों में प्रभु आपकी डिवाइन हीलिंग हो प्रभु। आपने मेरे साथ किया है प्रभु, आपने हमारे साथ किया है, और आप हमारे प्रियों के साथ भी कर सकते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ अपने प्रियों को आपके हवाले करते हैं, क्योंकि आप ही हैं जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं। धन्यवाद। अनुग्रह करें प्रभु, दया करें, और चीजों को बदलते हुए आने वाले दिनों में हम देखें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रियो, निस्वार्थ होने का सबसे बड़ा चिन्ह यही है कि सब कुछ जानने के बाद भी, हर छल के बारे में जानने के बाद भी, आप अपने पति और अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि यही निस्वार्थ प्रेम यीशु को दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, और समय है कि देखें आज के लिए प्रेयर टिप। दोस्तों, एक विवाह में पति और पत्नी होते हैं, और अक्सर पति को पत्नी में कमियां दिखाई देती हैं और पत्नी को अपने पति में कमियां दिखाई देती हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करते हैं कि मेरे जो पति हैं उनमें ये सुधार हो जाए, और पत्नी भी इसी तरह प्रार्थना करती है। क्यों ना हम अपनी प्रार्थना को बदलें और परमेश्वर से मांगें कि परमेश्वर सिर्फ हमारे पति या पत्नी के जीवन में ना काम करे, पर हमारे जीवन में भी काम करे, दोनों के जीवन में काम करे। तो आज का प्रेयर टिप है कि जब आप प्रार्थना करें अपने विवाह के लिए, परमेश्वर से मांगे कि वो आप दोनों के जीवन में काम करे। जी हाँ दोस्तों, बहुत जरूरी है प्रार्थना के माध्यम से एक दूसरे को मजबूत करें। और एक और तरीका है जिसके द्वारा मैं और आप मजबूत होते हैं और हमारा रिश्ता मजबूत होता है, और वो है खुदा का कलाम, प्रभु का वचन। और आइए आज देखें परमेश्वर के इस वचन को। क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। यशाया 54:5। कितना अच्छा ये वचन है दोस्तों, जो हमें बताता है that our maker is our husband, he is our head, he is our everything। वो हमारा सब कुछ है, और वो हमें जानता भी है, और अपने प्रेम से हमारे जीवन को वो भर देता है। ऐसा प्रेम जो हमें माफ़ करता है, ऐसा प्रेम जो हमें ऊंचा उठाता है, और his perfect love is what we experience in our lives। हमारी प्रार्थना है कि आज आपके वैवाहिक जीवन में अगर कोई चैलेंजेस हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, और जानेंगे कि वो ही है जो हमारे बंधनों को, खास करके हमारे वैवाहिक बंधन को मजबूत बनाता है। जी हाँ दोस्तों, और हमारी ये दुआ है कि आप अपने पारिवारिक रिश्ते में बहुत मजबूत हों और खूब परमेश्वर के इस वरदान का आनंद उठाएं। अब समय हमारे आपसे विदा लेने का। हम विश्वास करते हैं कि आज आपने इस प्रोग्राम के माध्यम से आशीष पाई है, उत्साहित हैं, एंड यू हैव अ टास्क अहेड कि आप प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर में अपने रिश्तों को और मजबूत होते हुए देखें। अपना ध्यान रखिए। हम लोग आपसे फिर मुलाकात करेंगे और इसी टॉपिक पर कुछ और बातों को सीखेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।